हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन। आज की वीडियो में हम अगेन सॉल्व करने वाले हैं सीटेट के क्वेश्चंस मैथ्स के जो आए थे फरवरी 4 2023 के एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट of 101 into 203 to get 20,640. So in this question, you have to find the product of 203 and 101. So we will find the product, that is multiplication. What will be the product of these two numbers? 203, then 000 and then 203. So 30502. अब ये कह रहे हैं कि what should be added to this to get 20614. So हम सिंपली क्या करेंगे, 20,614 में से 20,503 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा? ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 ऐड कर, तो आंसर आ जाएगा 101 हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट में, तो हमें डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between the place value of 7 in 57,341 and the place value of 4 in 75,431? तो पहला नंबर है 57,341 एंड दूसरा नंबर है 75,431, जिसमें 7 की प्लेस वैल्यू और यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बोला जा रहा है। तो 7 है आपका थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो 7 प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7,000। 4 है आपका हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0066। तो 6600 इसका डिफरेंस आ जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be subtracted from the product of 105 into 806 to get 83902? अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें प्रोडक्ट से जो है कितना ऐड करना था पूछा गया था, और इसमें पूछा गया है कि इस प्रोडक्ट में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें डिजायर्ड नंबर आ जाए। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट निकाल ले, 806 into 105। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 6 5 30 एंड 8 5 40, और यहाँ पे आ जाएगा ये 000 एंड थर्ड लाइन में आ जाएगा 806। तो आंसर आएगा 03648। ठीक है, ये आया। अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो है हमें 83902 आ जाए। तो हम इसको जो नंबर है 83902 सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 827। तो 728 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/12 are there in 3/4? तो 1/12 कितने होंगे 3/4 में? तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/12। डिवाइड जब करते हैं फ्रैक्शंस को तो ये मल्टीप्लिकेशन प्लस रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये रिड्यूस करके हो जाएगा 9। तो 9 1/12 होंगे टू मेक 3/4, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the fractions 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 and 3/2, the largest and the smallest fractions are respectively. तो सबसे पहले तो हम सारे फ्रैक्शंस लिख लें। हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 and 3/2।
अब या तो हम सारे डिनोमिनेटर्स का जो है एलसीएम निकाल के फिर इसको एक लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले सारे फ्रैक्शंस को, या हम सिंपल इसको डेसिमल फॉर्म में मतलब डिवाइड करके जो भी आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है वो निकाल के देख लेते हैं। जैसे 3/4 का हो जाता है 0.75, 5/4 का हो जाता है 0.8, 1/2 का हो जाता है 0.5, 5/6 का हो जाता है 0.83 और 3/2 का हो जाता है 1.5। अब यहाँ पे हमें इजी है फाइंड आउट करना कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे है आपका ये 1.5, जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/2, एंड जो स्मॉलेस्ट डिवीजन करके आ रहा है दैट इज 0.5, जिसका फ्रैक्शन है 1/2। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 और लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2। अब ये देख लेते हैं आंसर हमारा किसमें है। यहाँ पे पूछा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट 3/2 है एंड 1/2, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the largest 5-digit number is added to the smallest prime number, then we get. So let's first of all write down what is the largest 5-digit number. The largest 5-digit number will be 1 2 3 4 5, that is 9999, 99,999, and the smallest prime number is 2. अब इसका क्या कह रहे हैं, सम कह रहे हैं, तो सम अब हम ऐड करके देख लें तो ये हो जाएगा 9 + 2 11, 10 10 10 एंड 10। तो ये कितना नंबर मिला है 1,01,000। अब ऑप्शन में क्या कह रहा है, इज इट अ लार्जेस्ट 6-digit नंबर? नो, दिस इज नॉट अ लार्जेस्ट 6-digit नंबर। लार्जेस्ट 6-digit नंबर हो जाएगा 6 × 9। लार्जेस्ट 6-digit ऑड नंबर नहीं है, लार्जेस्ट 6-digit नंबर भी नहीं है। Is it a smallest 6-digit odd number? So you can say that it is a smallest 6-digit odd numbers because it is ending in 1. So number 3, option number 3 will be the correct answer. Next question. Number of seconds in 6 hours is equal to the number of minutes in days. तो यहाँ पे हमें सेकेंड्स को और मिनट्स को की वैल्यूज को इक्वल करके बताना है कि कितने सेकेंड्स 6 आवर्स में होते हैं और वही वैल्यू कितने मिनट्स और डेज में आएगी। तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर, तो पहले देख लेते हैं कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में सबसे पहले तो 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकेंड हो जाएंगे 60 × 60। तो 6 आवर्स में कितने हो जाएंगे 60 × 60 × 6। ठीक है, ये सेकेंड्स की वैल्यूज हो गई। अब दूसरे में कह रहा है कि नंबर ऑफ मिनट्स इन डेज, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। तो एक दिन में कितने मिनट्स होंगे, एक दिन में कितने मिनट्स होंगे 24 × 60 एंड नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज अगर x है तो x डेज में कितने मिनट्स होंगे 24 × 60 × x। अब ये कह रहे हैं ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो हम इसको बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। तो 60 × 60 × 6 इज इक्वल टू 24 × 60 × x। ये 60 कैंसिल हो जाएगा तो x बन जाएगा 60 × 6 अपॉन 24, ये 6 4s और ये 4 15s। तो 15 डेज में आपके नंबर ऑफ सेकेंड्स जो भी पूछे गए हैं वो हो जाएंगे, और ये है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, while weighing the fruits, a vendor kept 2.5 kg of weights on one side of the balance and 2 weights of 200 gram and 100 gram on the side containing the fruits. What is the weight of the fruits? So in this question, fruits का weight कितना है, उसने जो है
नहीं नहीं, एक तरफ कितना वेट रखा है उसने, 2.5 kg का वेट रखा है। तो अगर ग्राम्स बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम्स उसने एक तरफ वेट रखा है। दूसरी तरफ उसने फल रखे हैं प्लस 200 ग्राम का एक वेट रखा है और 100 ग्राम का वेट रखा है। तो फ्रूट्स का वेट कितना होगा? तो ये इक्वेशन लिख ले, 2500 इज इक्वल टू f प्लस 200 प्लस 100। So 2500 is equal to f plus 300। तो f का वैल्यू निकल जाएगा 25 minus 3 is 2200। तो 2200 ग्राम्स का फ्रूट्स जो है उसने बेचा है या फिर वो वे कर रहा है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh started his journey at 1950 and finished at 2320. The time taken in completing the journey is। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसको सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है, पहले तो हम ड्यूरेशन लिख लें। 1950 से स्टार्ट हुई है और ख़त्म कब हुई है, 2320 पे। तो अब हम इक्विवेलेंट देख लेते हैं। 1950 से लेकर 23 से पहले क्या आएगा, 2250 तक कितना घंटा हुआ, 3 आवर्स हुआ। अब मिनट्स में हम देख लेंगे। हम क्या करते हैं, 60 बीच में लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना 50 मिनट्स तक से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है ये 20 मिनट्स तक। तो 50 में 60 में कितना डिफरेंस है, 10 का। 60 20 में कितना डिफरेंस है, मतलब 1 से लेकर 20 में कितना डिफरेंस है, 20 का। तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स। तो ये जर्नी हो जाएगी 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स की। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A tank of 200 liter capacity is filled with water up to 3/4 of its capacity. How many times a bucket of capacity 5000 milliliter will take to fill the tank completely? Assume bucket is filled up to its brim each time. Now the capacity of the tank is 200 liters और ये 3/4 तक फिल्ड है। तो कितनी फिल्ड है, 3/4 इंटू 200 तो 450, मतलब 1500 लीटर तक वो फिल्ड है। कितना फिल करना बाकी है, 2000 माइनस 1500 मतलब 500 लीटर अभी उसको भरना बाकी है। और उसको किससे भरना है, उसको भरना है एक बकेट से जिसकी कैपेसिटी है 5000 मिलीलीटर। 5000 मिलीलीटर मतलब 5 लीटर। तो कितनी बार उसको भरना पड़ेगा, कितनी बाल्टियां उसको भरनी पड़ेंगी, तो 500 लीटर उसको और भरना है। बाल्टी का जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर की है, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा, 10। तो 10 टाइम्स वो बकेट यूज करेगा, तब वो जो टंकी है जो भी जितनी भी खाली है वो 10 बार बकेट भरने से भर जाएगी। ये है ऑप्शन नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following letters has respectively the minimum and maximum number of lines of symmetry of the letters B, X, M, N, T? मिनिमम लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी और मैक्सिमम लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? हमारे पास लेटर्स हैं V, X, M, N और T। V की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, 1। X की कई हो सकती हैं, 1, 2, then this way and this way it can have at least मतलब 4 हो सकती हैं, इसकी 1 है। M की कितनी हो सकती है, 1। N की अगर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये लाइन मैच नहीं करेगी। ऐसे भी नहीं हो सकता, ऐसे भी करेंगे तो इसकी 0 होती है। टी की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो मिनिमम सिमेट्री किसकी है, एन की है और मैक्सिमम सिमेट्री किसकी है, एक्स की है। तो एन और एक्स विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, The number of degrees in 3 and 2/3 of right angle is। ये भी क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। उसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, 3 + 2 3 राइट एंगल्स। ठीक है, तो उसको
अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 90 प्लस 2/3 इंटू 90, इसको रिड्यूस करेंगे, ये 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 330 ऑप्शन नंबर 2 पे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट रो। पैटर्न क्या कह रहा है, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1, 98 - 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 12, 987 - 3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1 2 3। सो पैटर्न क्या है, यहाँ पे 9 9 8 9 8 7, मतलब रिवर्स में जो है नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है 1 2 3, एंड यहाँ जो आंसर आ रहा है उसमें एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है, जैसे 1 है तो 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो यहीं से पैटर्न हमने स्टडी कर लिया है। तो पैटर्न को, तो नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा वो क्या आएगा, 987 तक लिखा है तो नेक्स्ट पैटर्न बन जाएगा 9876 माइनस 3 तक है तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, study the following table and select the correct statement. Game liked by students: cricket, volleyball, football, badminton, and number of students 90, 75, 55 and 60. Now one student likes only one game. अब हमको हर स्टेटमेंट को चेक करना है और बताना है कि वेदर ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, the number of students who like volleyball is less than the number of students who like badminton. वॉलीबॉल को 75 बच्चे पसंद करते हैं और बैडमिंटन को 60 बच्चे पसंद करते हैं, तो वॉलीबॉल को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कम पसंद नहीं कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, the number of students who like cricket is 25 more than the number of students who like फुटबॉल। तो क्रिकेट को पसंद करते हैं 90 स्टूडेंट्स और फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं 55 स्टूडेंट, डिफरेंस आ जाता है 45 का, और यहाँ पे कह रहे हैं 25 का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज 15 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉलीबॉल। फुटबॉल को 55 पसंद कर रहे हैं और वॉलीबॉल को 75 पसंद कर रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है 29 का, यहाँ पे कह रहे हैं कि 15 आना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो फोर्थ स्टेटमेंट ही सही होगा। और एक बार देख लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बैडमिंटन इज 2/3 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। तो बैडमिंटन को कितने पसंद करते हैं, 60 पसंद करते हैं, और क्रिकेट को कितने पसंद कर रहे हैं, 90 पसंद कर रहे हैं, तो ये देख लेते हैं रिड्यूस करके, 32 एंड 33 सा, तो 2/3 आंसर आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये प्रूव भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर गिवन बिलो, दीज आर द नंबर्स obtained by 30 students। हमें क्या फाइंड करना है, the difference between the number of students who obtained less than 20 marks to that of those who obtained 20 or more marks। तो हमें उन स्टूडेंट्स के, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या में से जो 20 या 20 से ज्यादा लाए हैं को घटाना है उन नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या से जो जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं। तो सबसे पहले 20 से कम किसके किसके आए हैं, 20 से कम मतलब 19 तक के मार्क्स आने चाहिए। तो हम देख लेते हैं किसके किसके हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15 16। तो 16 स्टूडेंट्स के जो है 19 या उससे कम आए हैं। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 30। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके 20 और 20 से ऊपर आए हैं, 16 - 13 14। ना हमारे पास दो नंबर आए हैं 13 एंड 14, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है 2। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 2 विच इज 2। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो February 4, 2023 के एग्जाम में आए थे। आई होप क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस आपको क्लियरली समझ में आएंगे। And thank you for watching my channel Learning Ladder Rise and Shine, and please do like, subscribe, share and comment on my
channel. Thank you.